दोस्तों नमस्कार। समाज में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इन अपराधों पर हर किसी को इन वारदातों को सुनकर तकलीफ होती है, डर लगता है और घबराहट होती है। लेकिन कुछ इस तरह की वारदात भी हैं जो हमारे अंतर्मन को भी कचोट कर रख देती हैं और जो यह सोचने पर विवश कर देती हैं कि इंसानियत आखिर जा कहाँ रही है। जिस घटना के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं यह घटना कुछ इसी तरह की है। किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की और उस व्यक्ति के बच्चों ने उस महिला के शव को खुर्द-बुर्द किया और अपने हत्यारे पिता को बचाने की पुरजोर कोशिश की। घटना हरियाणा के करनाल में विश्व भारती ड्रीम पब्लिक स्कूल में घटित हुई है। इस स्कूल के संचालक विश्वजीत को इस बात का संदेह था कि उसकी पत्नी मीना का उसके नौकर नवीन के साथ कोई चक्कर है, मीना के नवीन के साथ कोई अवैध संबंध है। इस संबंधों को लेकर विश्वजीत अक्सर मीना के साथ मारपीट करता था और यह मारपीट कई बार इतनी ज़्यादा हो जाया करती थी कि मीना कई दिनों तक बिस्तर से उठती भी नहीं थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब 3 जून को आरोपी विश्वजीत ने अपनी पत्नी मीना देवी को इतनी बुरी तरह से मारा कि वह अपने बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। महिला 3 दिन तक बिस्तर पर ही अपनी एड़ियां रगड़ती रही और उसे इलाज भी नहीं दिया गया। 3 दिन में उसने अपनी एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ दिया। ऐसे ही महिला की मौत हुई। उसके बच्चों ने मिलकर इस महिला के शव को खुर्द-बुर्द कर दिया। काफी दिनों तक इस घटना का, इस वारदात का किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन तभी विश्वजीत के मन में एक और खुरापात आई, नवीन को भी इसी तरह से ठिकाने लगा देगा। उसे पूरा यकीन था कि उसका परिवार इस वारदात में भी उसका पूरा साथ देगा और इस घटना का भी किसी को पता नहीं चलेगा। अपनी इसी साजिश को कामयाब करने के लिए विश्वजीत ने 21 जुलाई को 30 वर्षीय नवीन कुमार को अपने घर बुलाया और यहाँ बुलाने के बाद विश्वजीत नवीन को स्कूल के एक कमरे में ले गया और वहाँ पर नवीन की उसने बुरी तरह से मार कर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि विश्वजीत ने नवीन के शरीर पर कुल्हाड़ी से 12 बार वार किए और जब वह मर गया इसके बाद भी विश्वजीत उस पर चाकुओं से वार करता रहा। उसकी दोनों टांगों को चाकुओं से बुरी तरह से विश्वजीत ने गोद दिया। जब नवीन घर नहीं पहुंचा तो नवीन के परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने विश्वजीत को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो विश्वजीत ने कबूल किया कि उसने नवीन की हत्या कर दी है। विश्वजीत ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने शव को स्कूल के ही एक कमरे में बंद कर रखा है। जब विश्वजीत की बताई जगह पर पुलिस की एक टीम पहुंची तो शव को देखकर पुलिस के भी हाथ कांप गए, क्योंकि विश्वजीत ने नवीन के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की थी कि उसके कई अंग शरीर से अलग कर दिए थे। यहाँ तक कि नवीन के गुप्तांग पर भी विश्वजीत ने चाकुओं से वार कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। नवीन के शव को जब पुलिस ने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि विश्वजीत ने क्रूरता और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बहरहाल पुलिस ने विश्वजीत को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मीना के पिता को जब पता चला कि विश्वजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो वह भी अपनी बेटी की खोज में विश्वजीत के घर आया। लेकिन यहाँ पर जब उसे मीना नहीं मिली और उसने विश्वजीत के परिजनों से अपनी बेटी के बारे में जब पूछताछ की तो उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। रणबीर सिंह को लगा कि उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है, क्योंकि उसे इस बात का संदेह था कि विश्वजीत जाति कर सकता है, उसके साथ कोई अनहोनी कर सकता है। इसी आशंका के चलते मीना के पिता रणबीर सिंह करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया के पास गए और एक लिखित में शिकायत दी। रणबीर सिंह की शिकायत के बाद जब पुलिस ने विश्वजीत से दोबारा से पूछताछ की तो विश्वजीत ने बताया कि उसने मीना की हत्या कर दी थी और उसके शव को उसने स्कूल में ही जला दिया। इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस की समझ में आया कि विश्वजीत काफ़ी खतरनाक हत्यारा है और अब पुलिस ने अपनी जांच का, अपनी छानबीन का तरीका बदल दिया और पुलिस ने अब विश्वजीत को रिमांड पर लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने जब विश्वजीत से कड़ाई से पूछताछ की तो सामने आया कि विश्वजीत के साथ साथ उसके परिवार के कई लोग भी उसकी इन वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि विश्वजीत के साथ उसके दोनों बेटे भी वारदात में शामिल थे। विश्वजीत ने मीना की हत्या की और बच्चों ने मिलकर इस शव को स्कूल में ही जला दिया था।
मीना के पिता रणवीर सिंह निवासी कल्हेड़ी ने बताया कि उसकी बेटी मीना की शादी 2007 में विश्वजीत के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही विश्वजीत मीना को तंग कर रहा था। मीना के पास 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का और एक 15 साल का। अब जब विश्वजीत ने पुलिस को यह बताया कि उसके दोनों बेटे भी इस वारदात में शामिल थे, तो पुलिस अब उन दोनों बच्चों को भी पूछताछ के लिए जांच में शामिल करने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए पुलिस ने तय किया कि इन दोनों बच्चों की पहले काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं और नाबालिग होने की वजह से उनकी काउंसलिंग के बाद ही तय किया जाएगा कि क्या वह इस वारदात में शामिल थे या इस वारदात में उनका कोई रोल नहीं है और विश्वजीत जानबूझकर अपने बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इस मामले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पुलिस की जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी कोशिश है कि वह इस हत्याकांड की तह तक जाएं। इसके लिए पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि जिस तरह से विश्वजीत ने इस वारदात को अंजाम दिया, इससे पुलिस की जांच टीम भी यह मानकर चल रही है कि वह दरिंदा है और ऐसा हो सकता है कि उसने इस तरह की किसी और दूसरी वारदात को भी अंजाम दिया हो, क्योंकि जिस तरह से उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर नवीन की हत्या की और जिस तरह से वह शवों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, इससे पुलिस की जांच टीम का शक काफी पुख्ता हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने अब विश्वजीत को रिमांड पर ले रखा है। आज उसके रिमांड की अवधि पूरी हो जाएगी और इसके बाद पुलिस उसे दोबारा से कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस एक बार फिर विश्वजीत को रिमांड पर लेने की योजना बना रही है। इसके लिए पुलिस अपने दस्तावेज तैयार कर रही है, जिससे यह पता किया जाए कि किस तरह से इन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है और क्या उसने इससे पहले भी कोई इस तरह की वारदात की है। इतना ही नहीं, पुलिस नवीन का मोबाइल भी बरामद करना चाह रही है। पुलिस वह चाकू और कुल्हाड़ी भी बरामद करना चाह रही है जिसका प्रयोग करते हुए विश्वजीत ने नवीन की हत्या की थी। इसके साथ साथ मीना की हत्या विश्वजीत ने किस तरह से की थी, पुलिस इसे लेकर भी विश्वजीत से लगातार पूछताछ कर रही है। इस घटना पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।